हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस अकेडमी पर। यार आज वाली वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। आईपी मैट रोहतक का प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे और अब 2021 में हमें किस चैप्टर्स पे अब जो हमारे पास लिमिटेड टाइम बचा है कहाँ हम ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करें, आपसे इन डेप्थ में बात करने वाला हूं। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर दें। और यार इंस्टाग्राम पे आपकी प्रैक्टिस के लिए रिलेवेंट कंटेंट हम अपडेट करते रहते हैं, जल्दी से जाइए हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। अब यार आगे बढ़ने से पहले दो अहम बात मैं आपसे करने वाला हूं। सबसे पहली, आईपी मैट इंदौर का इन डेप्थ एनालिसिस, कट ऑफ एनालिसिस ऑलरेडी एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर चुका हूं जो कि यहां आप आई बटन से देख सकते हैं। दूसरी बहुत अहम बात, रोहतक का प्रॉपर एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ एनालिसिस और अब क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 में हो सकती है उसकी भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जो कि आप यहां आई बटन से देख सकते हैं और फर्स्ट कमेंट में भी मैं पिन करवा दूंगा, दोनों आप वीडियोस वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। चलिए यार शुरू से शुरुआत करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए यार, सबसे पहले अगर मैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं देखो हमें डीआई में से ये एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये 2019 की मैं बात कर रहा हूं। 2020 मैंने कंसीडर नहीं किया है क्योंकि 2020 में एग्ज़ाम पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो गया था और जो अभी हमारा एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो होने वाला है वो 2019 वाला ही फॉलो होने वाला है। आपको 40 मिनट्स की टाइम लिमिट यहाँ पे दी गई है और वो वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अगर मैं डीआई की बात करूँ तो 2019 में हमें पाई चार्ट के क्वेश्चंस मिले थे जो कि 6 क्वेश्चंस थे। मिक्सचर एंड एलिगेशन से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिला के हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ज्योमेट्री के सेक्शन से हमें 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। परसेंटेज से हमें 1 क्वेश्चन देखने को मिला। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसके अंदर अगर मैं बोट एंड स्ट्रीम की बात करूं तो उससे भी हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। प्रॉफिट एंड लॉस से हमें 1 क्वेश्चन देखने को मिला। ट्रिग्नोमेट्री से हमें 1 क्वेश्चन देखने को मिला। टाइम एंड वर्क, अब टाइम एंड वर्क की मैं बात करूं तो उसके अंदर पाइप एंड सिस्टम इंक्लूडेड करके ही मैं आपको बता रहा हूं हमें 3 क्वेश्चंस ओवरऑल देखने को मिले थे। उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा से हमें 1 क्वेश्चन देखने को मिला। सेट थ्योरी से हमें 1 क्वेश्चन देखने को मिला। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले। प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जिसके साथ पार्टनरशिप में इंक्लूड करके आपको बता रहा हूं हमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। इक्वेशन से हमें 1 क्वेश्चन देखने को मिला। नंबर सिस्टम से हमें 3 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल थे, 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिले और लॉगरिथम से हमें 1 क्वेश्चन देखने को मिला। अगर मैं इसकी बात करूं कि एग्जाम हमारा कितना टफ था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हमारा कितना टफ रहा है, बिल्कुल आप इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट ही हमारा एग्जाम रहा था। अब बात करते हैं, आज हमारे पास 22 हमारी डेट हो गई, 22 मई हो गई और हमारा 19 जून को पेपर है। कैसे हम डिवाइड करें? देखो यार, अगर हम बिल्कुल अब प्रैक्टिकल होके पढ़ना शुरू करें, मतलब कि देखो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें नहीं पता कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा फोकस हम इन दिनों स्मार्टली अगर हमने कुछ नहीं किया तो कहाँ हमें एनर्जी लगानी चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, वो मैं आपसे बात करता हूँ। देखो डीआई आपको बिल्कुल करना चाहिए डीआई, और एक बार जब आप अरिथमेटिक खत्म करोगे डीआई आपको ऑटोमेटिकली ठीक होता चला जाता है। मतलब डीआई पढ़ने से पहले आपको अरिथमेटिक की बेसिक नॉलेज, आपका परसेंटेज, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, आपका इंटरेस्ट, एटलीस्ट इतना तो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो डीआई करने में ज़्यादा एनर्जी आपकी नहीं लगती है। आपको करना क्या है, आज अगर 22 तारीख है आप टारगेट सेट कर लीजिए कि 1 जून तक आपको अरिथमेटिक आपका प्रॉपर खत्म करना है। अब अरिथमेटिक के अंदर भी जो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूं आपको सबसे पहले परसेंटेज पढ़ना है। परसेंटेज के अंदर आप अच्छे से एनर्जी लगाइए। उसके बाद आप अपना इंटरेस्ट खत्म कीजिएगा। इंटरेस्ट के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ सीआई और एसआई दोनों की मैं बात करूँ। फिर उसके बाद आप अपनी एनर्जी लगाइएगा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर।
प्रॉफिट एंड लॉस खत्म करने के बाद आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस निपटाइएगा और उसके बाद आप टाइम एंड वर्क निपटाइएगा। ये 5 चैप्टर आप बिल्कुल अच्छे से, उसके बाद अगर कुछ आपको टाइम मिलता है तो बाकी आप चैप्टर्स कीजिएगा, अदरवाइज आप अरिथमेटिक के मैं बात करूं, ये 5 चैप्टर आपको अहम करने ही करने, तो 1 जून तक आप इसको निपटाइए। 1 जून तक आप हो गया, फिर 2 जून से लेके आप 7 जून तक 5 दिन आपके लिए इनफ है ज्योमेट्री खत्म करने के लिए। ज्योमेट्री खत्म कीजिए आप, 5 दिन प्रॉपर ज्योमेट्री के अंदर लगाइए और अपनी ज्योमेट्री को भी खत्म कीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री का भी अच्छा खासा वेटेज रहा है। उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा उसको आप इन्वेस्ट कीजिए अपना डीआई के अंदर। डीआई के अंदर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 दिन आपके इनफ है डीआई के लिए। सो आप ये प्रॉपर अपना शेड्यूल ऐसे सेट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है। सो अब आगे बढ़ता हूँ मैं, अगर आपसे लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ, सो देखो यार, लॉजिकल रीजनिंग में भी आपके कुछ अरिथमेटिकल वाली प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो तो आप जब अपना अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग करोगे वो वैसे ही आपका सेट हो जाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले जो एनर्जी लगानी है वो लगानी है आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, मतलब सिलॉग। जब आप यहाँ पर अपना 22 तारीख से लेके 1 जून तक अरिथमेटिक कर रहे हैं तो रीजनिंग के अंदर आपको इन दिनों अपना सिलॉग भी निपटाना है, ठीक है। सिलॉग आप अच्छे से कर लोगे। सिलॉगिज्म के अंदर मैं अगर बात करूं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट एंड कोर्सेज ऑफ एक्शन, प्रॉपर तीनों चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेने हैं। इसी के साथ आप टारगेट बना लीजिए कि 1 जून तक आपको एनालॉजी प्रॉपर अच्छे से, ये 2 टॉपिक पे आपको प्रॉपर पूरी एनर्जी लगानी है सबसे पहले, बाद का उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। और ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं कि आप आराम से यार, मतलब मैं तो 7 दिन का आपको, ये पूरा 10 दिन का आपको टाइम दिया है, आप इसको आराम से 5 दिन के अंदर भी खत्म कर सकते हो। उसके बाद आप अपने प्रॉपर चैप्टर्स के ऊपर आना, फिर आप एनर्जी लगाओगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के ऊपर। ये 2 चैप्टर्स करने के बाद आप आगे एनर्जी लगाओ कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग पे अच्छे से एनर्जी लगा देना, अच्छा खासा वेटेज है। उसके बाद आप ब्लड रिलेशन जरूर कीजिएगा। ब्लड रिलेशन इसके बाद आपका अहम टॉपिक हो जाता है, ब्लड रिलेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो यार, एग्जाम क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। अब अगर आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो स्मार्टली तैयारी करके भी हम एग्जाम की कट ऑफ जो है, अच्छे खासे नंबर कट ऑफ से भी ऊपर हम लेके आ सकते हैं। सो ये चैप्टर्स जो है आपको अहम करने ही करने हैं। और अगर मैं प्रॉपर पूरी बात करूँ तो देखो, एनालॉजी से हमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिले। अरेंजमेंट, यार ये तो टॉपिक जो है ना, बिल्कुल आप ये लगा लो कि जब आप 2 से 7 तारीख तक अपनी ज्योमेट्री करोगे तो उसके साथ आपको अरेंजमेंट्स खत्म करना है। प्रॉपर अच्छे से अरेंजमेंट के ऊपर प्रॉपर एनर्जी लगाना, आपका सर्कुलर अरेंजमेंट, आपका लीनियर अरेंजमेंट प्रॉपर अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना। बहुत अच्छा खासा वेटेज है इनका भी। उसके बाद अगर मैं देखो मिररिंग तो मतलब ये टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं कि आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लो ना तो मिरर आपको पता चल जाता है कि कैसी इमेज उनकी बननी है। उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अंदर मोस्टली जो क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं वो आपके पाइथागोरस थ्योरम से बन जाते हैं कि फॉर एग्जांपल वो यहाँ से निकला, वो ईस्ट की तरफ गया, फिर साउथ की तरफ बढ़ा, अब वो कहाँ पर है, तो क्या है, प्रॉपर एक ऐसा ट्राइंगल सा बन जाता है और हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के प्रॉपर उसकी डिस्टेंस बता देते हैं कि वो ओरिजिन से कितनी दूर है, या फिर वो जहाँ से वो पोजीशन पूछता हम उसके बारे में बता देते हैं। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज से हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले, वेन डायग्राम से हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिले। सो आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हो कि आपको कैसे करना है। मेरा आपको सजेशन यही रहेगा, सबसे पहले सिलॉग पे एनर्जी लगाओ, फिर एनालॉजी करो, कोडिंग डिकोडिंग करने के बाद ब्लड रिलेशन करो, और फिर अरेंजमेंट भी अच्छे से करो, ठीक है। इतना कर लोगे आराम से आप जो है रीजनिंग अटेम्प्ट ले लोगे रोहतक की, ठीक है। अब बात करता हूं आपसे मैं वर्बल एबिलिटी की। सो देखो यार, वर्बल एबिलिटी की बात करें, सो अभी आप जब आप अपने 22 से लेके जो 1 तारीख तक का हमारा शेड्यूल है उसके अंदर आरसीज प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से। आरसीज प्लस क्रिटिकल रीजनिंग, जो आपके क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर हम क्या अपने इन्फ्रेंस बताते हैं, हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग या वीक बताते हैं, उनकी ये 2 टॉपिक जो है आपको अभी से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू करना है, बिल्कुल, ठीक है ना। सो ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, देखो 10 क्वेश्चंस में बात करूँ तो 2 हमें पैसेज मिले थे जिसके अंदर 5-5 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे, और जिसमें से एक जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसके अंदर हमें क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस भी इंक्लूड होके आए थे, ठीक है। सो ये क्रिटिकल थिंकिंग और जो आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ये आपको सबसे पहले हिट करना है।
काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। इसी के साथ साथ आप जो है अपनी वोकैब, मैंने नॉर्मन लुइस की प्रॉपर वीडियो बना दी है, आप नॉर्मन लुइस को फॉलो कर सकते हैं, कैसे आपको उसको पढ़ना है। अब उसके अंदर 47 सेशंस है, आपके पास कितना टाइम बचा है, आप एक दिन के अंदर कितने सेशंस खत्म कर सकते हो, वो अब आपको देखना है। सो वो कैब आपको अच्छे से इसी के साथ करते चलना है। इसको तो आप प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर बांट लीजिए अपने सेशंस को, कितने सेशंस को आपको कितने टाइम में ख़त्म करना है। उसके बाद जैसे ही आपकी 2 तारीख आए, 2 तारीख से लेके 5 या फिर 6 तारीख तक आप प्रॉपर अपनी ग्रामर पे एनर्जी लगाइएगा। आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, आपके एरर्स, प्रॉपर सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो होगी प्रॉपर, आप इस पे एनर्जी लगाइए। उसके बाद देखो एनालॉजी जो है, एनालॉजी हम रीजनिंग के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे, तो उतनी ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। और एक बार जब आप अपनी ग्रामर के ऊपर अच्छे से काम कर लोगे तो आपको फिर पैरा जंबल्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। वो एक सेंस बिल्ड हो जाती है जिसको हम देख के पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, पहले ये वाला सेंटेंस आना चाहिए था, फिर ये ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। तो वो PQRS वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से ईजी पड़ जाते हैं अगर हमारी ग्रामर पे अच्छे से कमांड होती है तो। फिर उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा तो आप अपना ईडियम्स एंड फ्रेजेस करके भी आगे बढ़ सकते हैं। सो यार, एक अब जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इसके अंदर प्रॉपर क्या हम एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करें, किस टॉपिक्स पे ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करें, वो मैंने आपको प्रॉपर बता दिया है। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे कमेंट अपना ड्रॉप कर सकते हैं, मैं प्रॉपर आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अगर इन केस मैसेजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, सो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हमारी टीम या फिर मैं आपका प्रॉपर रिप्लाई कर दूंगा। और यार, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आप अब कौन से पेपर का प्रॉपर एनालिसिस चाहते हो, आप कौन सा ऐसा एग्जाम है जो आप चाहते हो कि हम उसका प्रॉपर एनालिसिस आपको करके दें। सो यार, आई होप अब आपका जो एक मेजर डाउट था रोहतक को लेके कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कब से शुरुआत करें, कहाँ किसको पहले पढ़ें, सो वो जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, हमारा बैच लॉन्च हो चुका है, टारगेट बैच, जिसके अंदर आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ के लेक्चर्स मिलते हैं, साथ ही साथ एक रिलेवेंट बुक सेट आपके डोर तक पहुंचता है। इसी के साथ एक डाउट सॉल्विंग ग्रुप आपको मिलता है जहां हमारी टीम हमेशा आपके साथ बनी होती है। इसी के साथ आपके लाइव सेशंस, आपके नॉन एकेडमिक डाउट्स के लिए प्रिंस सर खुद शेड्यूल करते हैं, जो कि मंडे टू फ्राइडे डेली रहते हैं। उसी के साथ आपके वीकली लाइव सेशंस हम आपकी फैकल्टीज़ के साथ शेड्यूल कराते रहते हैं, जो आपकी तैयारी के अंदर एक बहुत अच्छा एज प्रोवाइड करता है। सो आपको हमारे बैच से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, सो आप हमें इस गिवन नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। सो यार, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।